दोस्तों नमस्कार, मैं महेंद्र प्रजापति माँ संगीता इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। हम देख रहे हैं मध्य प्रदेश टीटी वर्ष 2021 और उसमें हमने फर्स्ट पार्ट में देखा था उसका इतिहास और इतिहास से संबंधित चीज़ें देखी थी और साथ ही साथ हमने बाल विकास की अवस्थाएं देखी थी। बाल विकास की अवस्थाओं में हमने पहली अवस्था देख ली थी शैशवावस्था और इसके पहले देख लिए थे गर्भावस्था और बाल्यावस्था भी हमने कुछ देखा था, क्योंकि पुरानी चीज़ों को आप देखेंगे तभी अगला वीडियो आपके समझ में आएगा। तो आज हम देखने वाले हैं बाल्यावस्था, साथ में किशोरावस्था और उसमें वृद्धि और अभिवृद्धि कैसे होती है ये चीज़ें देखेंगे। ठीक है ना। तो आज देखते हैं ये है बाल्यावस्था और बाल्यावस्था की जो मुख्यतः विशेषताएं होती हैं, हम आपको विशेषताएं जो है मुख्यतः पढ़ के समझा के बताने वाले हैं। तो उसमें कुछ में मात्र की आप याद रखिएगा तो पूरी तरह से समझ में आ जाएगी। तो बाल्यावस्था की जो विशेषताओं में हमने पहले कुछ वैज्ञानिकों के नाम हम आपको बताए थे कि क्रो एंड क्रो कहते हैं कि 20वीं शताब्दी की जो बालक है 20वीं शताब्दी का बालक है और वो किस अवस्था में होता है, वो शैशवावस्था में होता है। तो उसी तरह हमारे कुछ वैज्ञानिक हैं जो वैज्ञानिक बता रहे थे सिगमंड फ्रायड कि शैशवावस्था में काम प्रवृत्ति की भावनाएं काफी ज्यादा मात्रा में पाई जाती। तो उसकी विशेषताओं की चर्चा करते हैं, विशेषताओं की बात करते हैं। तो इसमें सबसे ज्यादा जो होता है शरीर का जो विकास होता है वो काफी तीव्र गति से होता है। ठीक है ना। ये तीव्र गति से आपका विकास जो होता है काफी तीव्र गति से शैशवावस्था में। साथ ही साथ सामाजिकरण, ठीक है ना, सामाजिकरण जो होता है वो सामाजिकरण हमारे शैशवावस्था में काफी तीव्र गति से होता है। बालक जो शैशवावस्था में होता है वो अंतर्मुखी होता है। ठीक है ना, अंतर्मुखी बालक होता है। साथ ही साथ बालक का कल्पना करने की जो कल्पना जगत में ये पूरी तरह से है ना कल्पना करता रहता है, उस जगत में बालक पूर्ण तरह से शैशवावस्था में रहता है, क्योंकि वो अपनी भाषाओं को क्रंदन के माध्यम से बता पाता है, बोल नहीं पा रहा है। इस कारण से जो उसका बालक का अपनी भावनाओं में कल्पना करता रहता है कि इस तरह से हो रहा है, ऐसे ऐसे तरह से हो रहा है, तो वो सारी चीजों को वो सीखता है। साथ ही साथ अनुकरण, जो हम कुछ कर रहे हैं वो अनुकरण करता है और अनुकरण करने के दौरान वो दोहराने का भी प्रयास करता रहता है शैशवावस्था में। शैशवावस्था में बालक क्या होता है, दूसरे पर निर्भर होता है। ठीक है ना, बालक दूसरे पर हमेशा निर्भर होता है। कब, शैशवावस्था में। ठीक है ना। फिर इसके बाद नैतिकता की अभाव होता है, जो नैतिकता है, ठीक है ना, नैतिकता का भी इसमें अभाव होता है। और अभाव इसलिए होता है क्योंकि अभी बच्चा छोटा है, ना तो बोल पा रहा है ना अपनी बातों को स्पष्ट कर पा रहा है, इसलिए उसके अंदर अभी नैतिकता के गुण नहीं आए। लेकिन जैसे ही ये शैशवावस्था से दूसरी अवस्था में जाता है, बाल्यावस्था से दूसरी अवस्था में जाता है, तो बालक जैसे ही किशोरावस्था में पहुंचता है उसको नैतिकता का ज्ञान होना शुरू हो जाता है और नैतिक गुणों का वो प्रारंभ कर देता है। बालक स्वयं केंद्रित होता है, स्वयं पे अपने ऊपर केंद्र बना के रखता है कि हमको क्या क्या चीजें करना है, कैसे करना है। ठीक है, सब लोग सीखेगा, अनुकरण तो करेगा, लेकिन वो अपनी भावनाओं के आधार पर अपने ऊपर करेगा। जीवन की प्रारंभिक अवस्था भी इसी को बोला जाता है, किसको, बाल्यावस्था को जीवन की प्रारंभिक अवस्था बोला जाता है। तो दोस्तों ये है बाल्यावस्था की विशेषताएं और बाल्यावस्था की विशेषताओं से भी कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बिल्कुल थॉट सीधे सीधे क्वेश्चन आ जाते हैं। इसके बाद है आपको बता दें कि बाल्यावस्था में हम पहुंचते हैं और बाल्यावस्था की कुछ मुख्य चीजें देखते हैं कि बाल्यावस्था में क्या होता है कि सबसे ज्यादा जो बालक होता है खेल प्रवृत्तियों की भावनाओं में, या इनको छादम या मिथ्या काल कहा जाता है, खेल की सामूहिक आयु कहा जाता है। ठीक है ना। तो अब इसके बाद दूसरी अवस्था जो है, अगली अवस्था जो है वो है किशोरावस्था। ठीक है ना। और किशोरा अवस्था जो होती है वो कम से कम 11 से लेकर के 18 वर्ष तक की अवस्था मानी जाती है। ठीक है ना। 18 वर्ष की अवस्था में बच्चा जो होता है, इसी काल को जो हमारे मुख्य वैज्ञानिक है कार्ल ब्रूस ने कहा है
कि ये जीवन का अनोखा काल है, ठीक है ना। ये जीवन जो है, जीवन का अनोखा काल भी इसी को माना गया है ना। किशोरावस्था को जीवन का अनोखा काल माना गया। सिगमंड फ्राइड मानते हैं कि जीवन जो है, ठीक है ना, जीवन जो है निर्भरकारी, ठीक है, निर्भरकारी माना गया है। किसको? किशोरावस्था को माना गया है। किलपैट्रिक कहते हैं कि प्रतिद्वंदात्मक जो बालक है अपने प्रति, दूसरे के प्रति भावनाएं होती हैं, कंपटीशन की भावना पैदा हो जाती है। रॉस के अनुसार कहा गया है कि छद्म एवं मिथ्या काल, तो यही क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है कि मिस्टर रॉस के अनुसार क्या कहा गया, छद्म या मिथ्या काल, प्रतिद्वंदात्मक या जीवन का निर्भरता या जीवन का अनोखा काल, इस तरह से पूछा है, तो जिनमें से एक ऑप्शन होगा छद्म एवं मिथ्या काल। और चीजें देखते हैं किशोरावस्था में। किशोरावस्था में मुख्य चीजें होती हैं, काम भावना होती है, ठीक है ना। काम भावना जो होती है, काम भावना काफी तीव्र होती है इस अवस्था में। और किसके प्रति? विषम लिंग के प्रति, ठीक है ना, समलिंग के नहीं, विषम लिंगी, विषम लिंग के प्रति काम भावना काफी ज्यादा मात्रा में होती है। समाजीकरण स्वीकार करते हैं, क्योंकि अब समाज में रहेंगे तो समाज का समाजीकरण भी इनके अंदर प्रारंभ हो जाता है, ठीक है। ये कब? किशोर अवस्था में। ईश्वर या धर्म या विश्वास या किसी नेता या राजनेता को अपना लीडर मानना या अपना गुरु मानना, उनकी प्रति इस अवस्था में, किशोरावस्था में काफी ज्यादा मात्रा में क्या हो जाता है, उनके प्रति अट्रैक्शन बढ़ता है। चरित्र का निर्माण भी जो होता है इसी अवस्था में होता है। किस अवस्था में? किशोरावस्था में। जीवन का सबसे कठिन काल माना गया है, ठीक है ना। जो कठिन काल है वो मात्र, पूरे जीवन का कठिन काल जो है वो मात्र ही है, मात्र है कौन है? किशोरावस्था। उलझन की अवस्था, बालक इस अवस्था में जब होता है तो उसको कई प्रकार के उलझन शुरू हो जाते हैं, और उस प्रकार के उलझन की समावेश करना। बालक अभी अभी किशोरावस्था में पहुंचा है और उसको कई प्रकार के रोक टोक हो जाएंगे, माँ बाप के द्वारा प्रतिबंध लगा दिए जाएंगे कि आप इतने समय आएंगे, इतने समय जाएंगे, ये सारी चीजें करेंगे, तो उसको ये लगने लगे नहीं, हम समस्याओं से उलझ रहे हैं काफी, और वो आजाद होना चाहता है और इस अवस्था में पूर्ण तरह से आजादी प्राप्त करना चाहता है। लेकिन इस अवस्था में जो बालक पूर्ण तरह से स्वतंत्र ना होकर के, किसी के ऊपर निर्भर होकर के और गाइड पे सही तरीके से काम करेगा, वो आगे चलकर के जीवन का भावी निर्माण पैदा करेगा। तूफानों का काल, इस अवस्था में क्या होता है, उनका जो दिमाग होता है काफी तूफान गति से चल रहा होता है, और इस गति से चलने के कारण कभी कभी अपराध प्रवृत्ति भी करना प्रारंभ कर दे। दुखों का काल, जब उसके ऊपर प्रतिबंध लगाया जाता है तो बालक क्या कर लेता है, दुखी हो जाता है, और दुख के कारण ही वो क्या करना चाहता है, कई ऐसे अनैतिक कार्य या अपने आप को सुसाइड करना भी, ऐसे कार्य भी प्रारंभ करता है। और किस अवस्था में वो होता है? किशोरावस्था में होता है। तनाव का संघर्ष, बालक इस अवस्था में क्या होता है कि तनाव पूर्ण हो जाता है, और तनाव के कारण भी कभी कभी असफलता उसको प्राप्त हो जाती है, ठीक है। तो बालक इस अवस्था में होता है तनाव पूर्ण हो जाता है, और तनाव पूर्ण के कारण वही बालक कभी कभी अपराध प्रवृत्ति के रूप में आ जाता है। सबसे मुख्य बात, एक चीज कहा गया है कि जीवन का जो बसंत ऋतु है, ठीक है ना, जीवन का बसंत ऋतु भी इसी को कहा गया है। किसको? किशोरावस्था को कहा गया। पतझड़ का ऋतु या उतार चढ़ाव का आयु, उतार चढ़ाव की आयु को भी, ठीक है ना, तो ये उतार चढ़ाव का भी आयु कहा गया है किशोरावस्था को। तार्किक चिंतन की अवस्था, बच्चा क्या करता है कि इसी अवस्था में क्या करता है, नए भाषाओं का, ठीक है ना, जिसको कोड वर्ड बोलते हैं, तो नए नए भाषाओं का भी निर्माण शुरू कर देता है। किस अवस्था में? किशोरावस्था में। कभी कभी आपने देखा होगा कि जो बच्चे छोटे छोटे किशोरावस्था में होते हैं तो दोस्त मिलकर के क्या करना शुरू कर देते हैं, कुछ ऐसे कोड वर्ड बना के रखते हैं कि उनको ना तो हम समझ पाए, ना कोई दूसरा समझ पाए, ना माँ बाप समझ पाए, सिर्फ आपस में वो दोस्त ही समझ पाते हैं कि उन भाषाओं का क्या मतलब होता है। तो वो इस अवस्था में ही, किशोरावस्था में होता है। समस्याओं की आयु,
बालक इस अवस्था में क्या होता है, काफी ज्यादा समस्या ग्रसित होता है, और इस समस्या ग्रसित होने के कारण भी कभी कभी क्या करता है, अपराध प्रवृत्ति की ओर फोकस करता है। साथ ही और चीजें देखते हैं कि जो संपूर्ण विकास होता है बालक का जो संपूर्ण विकास की बात करें तो बालक का संपूर्ण विकास जिस तरह से मानसिक, ठीक है ना, मानसिक विकास होगा, सांवेगिक होगा, संवेगों में अपने इमोशन में जो होगा तो उसको भी कंट्रोल करने की क्षमता होगी। साथ ही साथ इसी अवस्था में शारीरिक परिवर्तन आएगा, शरीर में भी परिवर्तन। 3 प्रकार के इसमें क्या होंगे, संपूर्ण विकास के अंतर्गत रखे जाएंगे, मानसिक, ठीक है, संवेगों में और शरीर में, ठीक है, तीनों प्रकार के ये विकास रखे जाएंगे। साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें ये भी होती हैं कि बच्चा जो होता है मुख्यतः इस अवस्था में दिव्य स्वप्न में होता है। अभी वो तो स्वप्न में था, और इसमें दिव्य स्वप्न में होता है कि हम ये बनेंगे, आगे चल के ये बन जाएंगे, फिर ऐसा करेंगे, ऐसा ऐसा निर्णय लेंगे। तो इस तरह नेतृत्व की भावना होती है, नेता बनने की, है ना। और किशोरावस्था में ही बच्चा क्या करता है, कभी 10th 11th के आसपास रहता है, उस समय क्लास को मॉनिटर बनने की इच्छा होती है, कभी कभी अपने स्कूल में स्पीच करने की भी, नेता बनने की, या कोई काम है नेतृत्व करने का भी, कि कोई काम दे दिया गया तो वो अपना लीडर बन करके सारे बच्चों के साथ करवाए नेतृत्व। समाज सेवा की भावना इसी उम्र में होती है, समाज की सेवा। आपने देखा होगा कि बच्चे जब किशोरावस्था में होते हैं तो घर में कभी कोई भी छोटा मोटा कार्यक्रम होता है या कहीं भी जाते हैं बच्चे, तो उस समय उन बच्चों को भावनाएं होती कि नहीं, हमें नाश्ते परोसना है, चाय परोसना है, खाना खाना सर्व करना है। तो ये सारी चीजें इनके अंदर भावनाएं पैदा होती है, किशोरावस्था में होती है। वीर पूजा एवं नायक पूजा इसी अवस्था में, किशोरावस्था में होती है। वीर पूजा मतलब किसी भगवान को अपना अनुभवी मान लेना, या अपना मान लेना कि हमारा भगवान है या हमारा गाइड है, हमारा गुरु है, उसको मान करके हम उसकी पूजा करना प्रारंभ कर देते हैं, और ये मानते हैं कि नहीं, हमारा कोई ना कोई है और हमारा कोई ना कोई साथ दे रहा, और उसकी तरह हम बनने का प्रयास करते हैं। ये सारी के सारी किशोरावस्थाओं में समस्याएं आती हैं। और साथ ही साथ जीवन का सबसे बड़ा मुख्य कारण जो होता है, जीवन का यहीं से निर्माण प्रारंभ हो जाता है। और जो बालक इस अवस्था में जिस तरह के भावनाओं को निर्माण करेगा, जिस तरह के अपने शारीरिक विकास प्रारंभ करेगा, संवेगों में अपनी स्थिरता लाएगा, मानसिक का जो विकास करेगा, इसी अवस्था में वो आगे चल करके बच्चा आगे ही अपनी अवस्थाओं को पूर्ण तरह या सफल जीवन ही प्राप्त कर पाता है। तो दोस्तों, ये था हमारा बाल विकास का अवस्थाओं से पहला पार्ट, और 2 पार्ट के माध्यम से, और इन 2 पार्टों के माध्यम से क्या करेंगे कि हम पूरी तरह से ये बाल विकास का जो विकास संबंधित था ये पूरी तरह से समाप्त होता है। और अगले वीडियो में हम आएंगे तो वृद्धि और अभिवृद्धि के माध्यम से हम आपको बताएंगे। थैंक यू।